बुरहानपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां तिलक वार्ड की प्राथमिक शाला पर ताला लटका हुआ है। शिक्षिकाओं ने बच्चों की छुट्टी कर स्कूल में ताला लगा दिया। टीचरों ने दरवाजे पर लिख दिया है एसडीएम का संदेश, निर्वाचन कार्य में ड्यूटी है, अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेगा। टीचर्स ने दावा किया कि बुरहानपुर एसडीएम का फोन आया था, स्कूल बंद करके ई दक्ष कार्यालय में काम करने का आदेश दिया गया है। तो लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई वैसे ही नहीं होती थी और अब तो बाकायदा नोटिस लगा दिया और कहा गया है कि अब तो दूसरी जगह ड्यूटी लगी है, शाला में लग गया ताला। हमारे स्कूल में हम 2 शिक्षिका हैं और मेरे पास स्कूल का प्रभार है। हमारी दोनों की ही ड्यूटी निर्वाचन कार्य के लिए लगाई गई है और अभी एसडीएम साहब का फोन आया कि आप यहाँ पर ई दक्ष कार्यालय में ही आकर काम करिए। तो मैंने कहा सर स्कूल का क्या करें, तो बोले कि स्कूल आप बंद कर दीजिए, अगर आप स्कूल नहीं बंद करोगे तो हम आपको सस्पेंड कर देंगे। इसके लिए मैं स्कूल बंद करके ई दक्ष कार्यालय जा रही हूँ सर, काम के लिए, निर्वाचन कार्य के लिए जा रही हूँ। स्कूल कब तक बंद रहेगी फिर ऐसा अंदाजा? सर स्कूल तो कम से कम इस कार्य को 2-3 दिन और लग जाएंगे सर मेरे। टीचर्स की गलती नहीं है, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं, लेकिन स्थिति देखिए आप कि स्कूल ही बंद करना पड़ा और कहां जाना है, ई दक्ष कार्यालय में। और यहां बच्चे कैसे दक्ष होंगे, बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी चिंता नहीं है। बुरहानपुर से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है। आनन फानन में अब ताला खुलवा दिया गया है। प्राइमरी स्कूल की दोनों टीचर्स की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई थी। एसडीएम के आदेश लिखकर स्कूल पर ताला लगाया गया था। पड़ोस के एक स्कूल से अब शिक्षक लाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और देखिए फिलहाल जुगाड़ कर दिया गया है और ये खबर का असर हुआ, कम से कम ताला तो खुला है। यहाँ ये स्कूल में आप किसके आदेश में आए हैं? संकुल प्राचार्य जी, क्या कहा उन्होंने, क्यों यहाँ जाना है? आगामी व्यवस्था तक शाला में अपनी उपस्थिति देगी। मतलब जब तक वो यहाँ की कितनी शिक्षिका और कहाँ पे हैं वो लोग? ये 2 शिक्षिका यहाँ पर है, सारिका शाह और श्रीमती विद्या देशपांडे जी, दोनों की ड्यूटी निर्वाचन नामावली में लगी हुई है। तो अब आप जब तक वो नहीं आएंगे तब तक यहीं रहेंगे ना? जी सर। तो स्कूल में अभी तक बच्चे क्यों नहीं आए सर? सर मैं तो आज आया हूँ, बच्चे रसोईया मैडम बता रही है कि आते बच्चे 10-12 बच्चे आते हैं, लेकिन अभी ऐसा तो नहीं कल बंद थी तो ये समझे बच्चे कि आज भी बंद होंगी स्कूल? हो सकता है सर ऐसा। तो अब आप क्या, जैसे कल तक से छुट्टी है, आम मतलब फिर पालकों पे आके समझाई दे के भेजने के लिए कहेंगे? नहीं, मैं अभी नंबर देखता हूँ सर और पालकों को नंबर फोन करता हूँ कि भाई स्कूल चालू होगी, बच्चों को भेजो। और आइए आपको अब 2 तस्वीरें दिखाते हैं। फिलहाल अभी आपने सुना, ये नए टीचर साहब हैं जो बगल के स्कूल से आए हैं। नाम है भागवत डोके और इनकी वजह से स्कूल की व्यवस्था फिलहाल हो गई है ओके, लेकिन ये व्यवस्था कब तक आगे रहेगी ये कुछ नहीं पता। 2 तस्वीरें देख लीजिए। शिक्षा से ज्यादा चुनाव जरूरी है और उसी चुनाव ड्यूटी में 2 टीचर लगा दी गई। पहली तस्वीर देखिए, स्कूल बंद होने, आपके बाईं तरफ देखिए, स्कूल बंद होने का नोटिस लिख दिया गया था। गेट पर ही लिख दिया गया कि चुनाव कार्य में ड्यूटी लगाने की वजह से स्कूल बंद रहेगा। एसडीएम साहब आदेशानुसार शाला अगले आदेश तक बंद रहेगी। अगला आदेश 1 महीने का है, 2 महीने का है, कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ जब एनडीटीवी पर हमने खबर दिखाई तो खबर का असर हुआ, नोटिस को मिटाया गया, ताला खुला और उसके अंदर एक शिक्षक पहुंच गए हैं। शारिक अख्तर मेरे सहयोगी इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शारिक, सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि ये सिर्फ दिखाई के लिए पहुंच गए हैं क्या बगल के टीचर, स्कूल के टीचर, या फिर वाकई कोई व्यवस्था की गई है उन 2 टीचर्स के जाने के बाद? नहीं, देखिए आशीष जी, जैसे एनडीटीवी ने इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया और जिला शिक्षा अधिकारी तक ये नॉलेज दिया, तो उन्होंने आनन फानन में बगल के एक टीचर को वहां नियुक्त किया और उन्हें आदेश दिया कि जब तक ये शिक्षिका यहाँ नहीं आएगी तब तक आपको यहाँ पदस्थ रहना है। जैसे ही एनडीटीवी आज दूसरे दिन स्कूल का हालचाल जानने पहुंचा तो वहाँ एक बगल की स्कूल के टीचर मौजूद थे, लेकिन बच्चे वहाँ मौजूद नहीं थे। फिर हमने उनसे पूछा कि बच्चों का क्या, तो बोले पालकों को फोन करके बच्चों को हम बुलाए जाएंगे। हम आपको एक बड़ी खबर ये बता रहे हैं कि जो बुरहानपुर के एसडीएम है अजमेर सिंह गौर, उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने इस तरीके का कोई फोन नहीं किया। उन्होंने उल्टा उस शिक्षिका पे लापरवाही का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के नए निर्देश है, नए दिशा निर्देश के हिसाब से अब बीएलओ को अपने मतदाता सूची में नाम बढ़ाना, काटने का काम चलना है। उसके 3 दिन की एक उन्हें प्रशिक्षण था, लेकिन ये शिक्षिका जो दोनों थी ये नहीं आई थी, इसलिए उन्हें
उन्हें कहा गया कि आप अपना काम निपटाइए, ताकि क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश था और अजमेर सिंह गौड़ ने कहा कि हमने उन्हें इस तरीके का कोई स्कूल बंद करने का कोई फोन नहीं किया, और उन्हें हमने कहा कि जिस तरीके से टीचर ने ये बोर्ड पे ये लिखा है तो उसकी भी उन्होंने आलोचना की, और शिक्षा विभाग भी उसकी आलोचना कर रहा है कि इस तरीके से शिक्षिका को नहीं लिखना चाहिए। और अब समझा जा रहा है कि शिक्षिका पे कार्रवाई की जाएंगी, और अब आनंद फानंद में स्कूल चालू कर दिया गया है, और अब ये तय किया जाएगा कि किसी भी काम के लिए स्कूलें बंद ना हो। तो ये जो दोनों शिक्षिका हैं, इन्होंने तो एनडीटीवी के माइक पर कहा था कि हमको एसडीएम साहब का फोन आया था। तो अगर शिक्षिका स्कूल में नहीं है, शिक्षिका अगर ड्यूटी पे नहीं है, तो शिक्षिकाएं हैं कहां? हम अभी आपको बता दें कि जो जिला कलेक्टर कार्यालय का जो ई दक्ष कार्यालय, जहाँ पे जो नए भारत निर्वाचन आयोग के नए जो निर्देश है एक्सेल शीट पे हम उनको तैयारी कराना है, ये 3 दिन का काम था। लेकिन ये ऐसा एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ का कहना है कि जिन बीएलओ की जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, जिन्होंने समय सीमा पे वहां पे प्रशिक्षण नहीं लिया, अब उसकी समय सीमा खत्म हो रही है, इसलिए अब सबको अनिवार्य रूप से बुलाकर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये जो शिक्षक थी, इन्होंने समय पे शिक्षा अगर ट्रेनिंग ले ली थी तो ये नौबत नहीं आती। बहुत धन्यवाद आपका शारिक, इस तमाम जानकारी के लिए। शारिक मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और बुरहानपुर से हमें अपडेट कर रहे थे।